तीनों पाप जो मन से, शरीर से, मस्तिष्क से हुए पाप जो है वो मिट जाते हैं। राम के जो अन्य भाई थे उनका जो बाल स्वभाव था उसका सहज वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ के बालक कभी चांद मांगने का हट करते हैं, अमृत रूपी जल से पूर्ण चांद की धवल धारा के समान तुम सुशोभित। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपको जो काव्य पराशर है उसके अंतर्गत जो आपके लिए तुलसीदास के पद है उसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। पहले हम तुलसीदास के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तुलसीदास, इनका जन्म जो है 1532 में माना जाता है। 1532 में इनका जन्म हुआ ये माना जाता है। इनके माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे एवं मां का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी रचनाएं जो हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली आदि है। इनकी मृत्यु जो है वो 1623 में हुई थी। 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पहला पैराग्राफ जो तुलसीदास के पद है वो इस प्रकार है। कबहु ससी मांगत आरी करई, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरई, कबहु करताल बजाई के नाचत मातु सबई मन मोद भरई, कबहु ऋषियाई कहे हटिके तब लेत सोई जेही लागी अरई, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारई। जो तुलसीदास की रचना है कवितावली, इससे इस पद्य को लिया गया है। जो तुलसीदास के पद में जो कि आरी करई है, इसका अर्थ है हट करना यानी जिद करना, करताल बजाना यानी ताली बजाना, और ऋषियाना यानी रूठना, निहारना यानी देखना, बिहारई का मतलब है विहार करना। इस पद्य भाग में यानी जो पद्य है आपके लिए, उसमें तुलसीदास ने जो दशरथ के पुत्र हैं उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, वे कह रहे हैं कि बाल स्वभाव का यहाँ पर सहज चित्रण भी करते हैं। जो राम, लक्ष्मण और क्या है राम के जो अन्य भाई थे उनका जो बाल स्वभाव था उसका सहज वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ के बालक कभी चांद मांगने का हट करते हैं, कभी चांद को देखकर क्या है उस चांद को मांगते हैं, उसका इन्हीं उसे मांगने की जो जिद है वो करते हैं, हट जो है वो करते हैं। कभी अपनी प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देखकर डरने लगते हैं, कभी चांद को मांगते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं कि मुझे चांद चाहिए, कभी अपनी ही प्रतिबिंब को, अपने ही छाया को देखकर डरने लगते हैं, कभी ताली बजा बजा कर नाचते हैं, और अपनी माताओं का जो मन है उमंग से भर जाता है। इसका मतलब है अपनी यानी जब वो ताली पीट पीट कर हंसने लगते हैं, शिशुओं को देखकर माताओं का मन जो है उमंग से, खुशी से भर आता है। रूठ कर किसी की मांग करते हैं तो उसे लेकर ही रहते हैं, कभी रूठ कर किसी की मांग करते हैं तो वो क्या है उस जिद को वो छोड़ते नहीं बल्कि उसे पाकर ही रहते हैं। इस तरह से दशरथ के पुत्रों का बाल स्वभाव है।
उसका वर्णन जो है वो कवितावली में, जो कि अभी आपके लिए जो पद्य रखा गया है उसमें करते हैं। तुलसीदास जो है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कभी चांद मांगने की जिद करते हैं, कभी अपने ही परछाई से डर जाते हैं, कभी ताली पीटने लगते हैं, जिससे इनकी माओं का मन जो है हर्ष से, उल्लास से, उमंग से भर आता है। जो कुछ वो मांगते हैं उसे लेकर ही रहते हैं, ऐसा उनका बाल स्वभाव। इसका जिक्र जो है इस पद्य में कर रहे हैं। अवदेश के ये चारों बालक तुलसी के मन मंदिर में विहार करते हैं। अवदेश के ये चारों पुत्र, दशरथ के जो 4 पुत्र हैं, वे तुलसी के जो मन में विहार करते हैं। इस तरह से तुलसीदास ने यहाँ पर अपनी कवितावली में कहते हैं। इसका दूसरा पैराग्राफ जो है इस प्रकार है। हरनी पाप त्रिविध ताप सुमीरत सुरसरित बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित सोहत ससी धवल धार सुदा सलिल भरित विमलतर तरंग लसत रघुवर केसे चरित तो बिनु जगदम्ब गंग कलिजुग का करित घोर भव अपार सिंधु तुलसी कीमी तरित। इस जो ये पद्यभाग है इसको विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, उससे इसको लिया गया है। सुरसरित का अर्थ है गंगा नदी, बिलसती का अर्थ है शोभित, बिलसती का अर्थ है शोभित, भरित का अर्थ है भरा, तो का अर्थ है तुम्हारे, काकरित का अर्थ है क्या क्या करता, और तरित का अर्थ है पार करना। इस पद में जो है तुलसीदास ने गंगा नदी की स्तुति की है, गंगा नदी की स्तुति की है। इसमें कहते हैं कि गंगा को संबोधित करते हुए यहां पर तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम्हारा स्मरण करते ही, यानी गंगा नदी का स्मरण करते ही जो है तीनों पाप जो मन से, शरीर से, मस्तिष्क से हुए पाप जो है वो मिट जाते हैं। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि तीनों पाप कायिका, वाचिका और मानसिक, और तीनों दैहिक और भौतिक और दैविक, ये जो पाप है वो हर लेती हो सिर्फ गंगा नदी की स्मरण करते ही, गंगा नदी का स्मरण करते ही जो तीनों पाप है वो गंगा नदी जो है हर लेती है, उसके स्मरण से ही। इस बात को यहाँ पर तुलसीदास कर रहे हैं। आनंद और मनोरथ रूपी फलों से लदी हुई कल्पलता के समान तुम पृथ्वी पर सुशोभित हो। गंगा नदी को फिर वो कह रहे हैं कि तुम आनंद और मनोरथ से, मन की जो कामना पूरी करते हैं, जो आनंद देती है, आनंद और मनोरथ रूपी फलों से लदी हुई कल्प लता के समान तुम पृथ्वी पर सुशोभित हो, तुम पृथ्वी पर हो। फिर आगे कहते हैं कि अमृत रूपी जल से पूर्ण चांद की धवल धारा के समान तुम सुशोभित हो। अमृत जल से भरी हुई गंगा नदी तुम पृथ्वी पर हो। यहां पर गंगा नदी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और फिर आगे वो कहते हैं इसमें रामचरित के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही है। राम के चरित्र के समान गंगा नदी में जो तरंगे हैं इस तरह से उठ रही है। फिर आगे वे कहते हैं इसमें रामचरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही है। हे जगदम्बा गंगे, यदि तुम ना होती तो कलयुग ना जाने क्या कर डालता। तो तुलसीदास कहते हैं कि अगर गंगा नदी क्या है इस पृथ्वी लोक पर नहीं होती तो क्या है
ये भाव सागर जो है, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भयंकर और अपार भाव सागर को कैसे पार कर सकते, इस तरह से एक प्रश्न भी यहाँ पर कैसे वो पार कर सकते, इस प्रश्न के साथ इस पद्य को इन्होंने लिखा है। यहाँ पर पूरी तरीके से गंगा नदी की स्तुति और उसकी प्रशंसा हुई है। क्या है, गंगा नदी के स्मरण से ही क्या है पाप जो है कट जाते हैं, वो जो है खुशी और फल भरित यानी यहाँ पर मनोरथ रूपी फलों से लदी हुई गंगा नदी पृथ्वी लोक पर विद्यमान है, इस बात को भी करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर गंगा नदी यहाँ पर नहीं होती तो क्या है, पृथ्वी लोक पर नहीं होती तो कल युग का क्या होता। फिर वो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि तुलसीदास इस भयंकर और अपार भाव को कैसे वो पार कर सकते अगर गंगा नदी ना होती, तो इस तरह से कहते हुए इस पद्य भाग में अपना अभिप्राय यहाँ पर जता रहे। तो तीसरा जो आपके लिए क्या है पद्य जो है वो इस प्रकार है। तिन्हाहिम बिलोकी बिलोकती धरनी दुहु सकोच समुचति बर वर्णी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पीक बयानी सहज सुभाय सुभग तब गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे खंजन मंजू तिरचे नैननी निज पति कहे उ निनहिम सी सैननी। जो ये है, जो ये पद्यभाग है वो रामचरित्र मानस से लिया गया है, रामचरित्र मानस से लिया है और ये क्या है अयोध्या कांड से इस पद्य भाग को लिया गया है। यहाँ पर देखिए वरवरानी का अर्थ है सुंदर वर्ण वाली, पीक का अर्थ है कोयल, विलोकना यानी देखना। ये जो आपके लिए तीसरा पद्य है वो अयोध्या खंड से यानी रामचरित्र मानस के अयोध्या खंड से लिया गया है। जब राम लक्ष्मण और सीता जो है वन आगमन करते हैं, वहां का जो है वर्णन यहाँ पर हुआ। जब ये वन आगमन करते हैं उस वक्त जो कि गांव की स्त्रियां जो है सीता से पूछती है, सीता से जो है पूछती है कि करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये पुरुष तुम्हारे कौन है, करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये पुरुष कौन है, तुम्हारे कौन है। इस तरह का एक प्रश्न जब सीता से गांव की स्त्रियां करती है तब स्पष्ट शब्दों में जो है कहने में कि ये मेरे पति हैं, स्त्रियों को संकोच होता है, खासकर सीता सरीकी स्त्री को। इसीलिए वो राम लक्ष्मण को देखकर धरती जमीन की ओर देखने लगी। सुंदर वर्ण वाली सीता दोनों संकोचों से संकोचित हो गई। पति के सामने उनके साथ संबंध का परिचय देने में संकोच होता है और प्रेम से पूछी हुई बात का उत्तर देने में भी संकोच होता है। यहाँ पर जो सीता है जब उसे पूछा जाता है जो कि करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये पुरुष तुम्हारे कौन है, तो यहाँ पर जो सीता जो है वो लज्जाने लगती है, शर्माने लगती है। सीता जैसी जो स्त्रियां जब क्या है बहुत ज्यादा वो शर्माने लगती है। और यहाँ पर जो है तुलसीदास ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पति का नाम बताने में क्या है वो लज्जाने लगती है, उसको शर्म आती है। तो इसी शर्म के कारण सीता जो है, जो कि यहाँ पर सीता जो बहुत सुंदर और जो है वो बहुत ही देखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी है और क्या है पति का जो परिचय देने के संबंध में क्या है वो बहुत ज्यादा लज्जा रही है और प्रेम से पूछी हुई बात का उत्तर देने में भी उसे संकोच हो रहा। सीता की बाल मृगु की जैसी आंखें हैं, प्रेम से उसकी आंखें भी संकोचित हो गई है, प्रेम से उसकी आंखें जो है
संकोचित हो गई है, फिर भी वो पिक बयानी, कोयल सी उसकी वाणी है। पिक बयानी यानी कोयल सी उसकी वाणी है। मधुर स्वर में बोलने लगी, स्वभाव एवं शरीर से सुंदर गोरा शरीर वाले मेरे छोटे देवर हैं, इसका नाम लक्ष्मण है। फिर खंजन सी आंखों को तिरछा करके उन्हें इशारे से बता दिया कि ये मेरे पति हैं। तो यहाँ पर बाल मृगु वाली जो सीता है, बाल मृगु जैसी आंखों वाली जो सीता है, और कहे वो अपनी मधुर वाणी में बताती है कि जो गोरे शरीर वाले हैं वो मेरे देवर हैं, और अपनी आंखों को तिरछा करते हुए तिरछी आंखों से ही क्या है वो कहती है कि ये मेरे पति हैं। राम की ओर देखते हुए वो कहती है कि ये मेरे पति है। लज्जा से भरी हुई सीता, जिसकी आंखें बाल मृगु की तरह है, यानी बाल हिरन की तरह जो आंखें, आंखों वाली सुंदर सीता जो है, तिरछी करते हुए अपनी आंखों को बताती है कि लज्जाते हुए ये मेरे पति हैं, यानी ये मेरे, यानी श्री राम जो हैं ये मेरे पति हैं। गोरे शरीर वाले जो हैं वो मेरे यानी देवर, छोटे देवर लक्ष्मण है। इस तरह से रामचरित्र मानस का जो अयोध्या कांड का एक पद्य भाग है वो आपको दिया गया है, तो उसका वर्णन इस प्रकार। तो आज मैंने आपको तुलसीदास के पद के बारे में, जो तुलसीदास के पद है उनके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।